Good morning, all of the students. You're welcome on another part of this chapter. The chapter is electric current. Okay, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने अब तक बहुत सारी चीज जान ली है, अधिकतर सब चीज कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके लास्ट चल रहा है टॉपिक। ओके, या तो आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का। ओके, अगर आज की क्लास में हम बात करें तो आज की क्लास बहुत खास होने वाली है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, यानी कि जो चुंबक होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ओके, तो शुरू करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है कैसे बनता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से उसके चारों तरफ क्या बनती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है उसके अंदर क्या होता है कि आपकी मैग्नेट क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ओके, अब आप देखते हो कि आप किसी मैग्नेट को शो करते हो तो उसका एक पोल नॉर्थ पोल और एक क्या होता है, साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ पोल तो साउथ पोल होता है। अब क्या होता है भाई, आपकी किसी मैग्नेट की चारों तरफ क्या होती है भाई, मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और उनसे क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है। ओके, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमएफएल बोलते हैं। ओके, अब क्या होता है एक्चुअल में कि नॉर्थ पोल से आपकी क्या निकलती है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है। ओके, यानी कि नॉर्थ पोल से क्या निकलती है, साउथ पोल के लिए मैग्नेटिक लाइन निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है। ओके, अब नॉर्थ से साउथ की तरफ जो निकलती है तो कौन सी लाइन होगी, आपकी एक्सटर्नल लाइन हो गई। भाई नॉर्थ से और साउथ के लिए जो बाहर से जो लाइन जा रही है उन्हें तो क्या बोलते हैं हम, नॉर्थ लाइन, यानी कि उनको हम एक्सटर्नल लाइन बोलते हैं। अब आप साउथ से नॉर्थ की तरफ देखोगे तो कौन सी लाइन आएगी, इंटरनल लाइन आती है, यानी मैग्नेट के अंदर से लाइन आती है साउथ से नॉर्थ के लिए और बाहर से एक्सटर्नल क्या आ जाती है, नॉर्थ से साउथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है। अब आप एक बात का ध्यान देना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो हमेशा वन डायरेक्शनल मूव करती है, यानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, यानी कि ये दो डायरेक्शन में फ्लो नहीं करती। और यदि ऐसा भी नहीं हो सकता इसमें कि कोई एक लाइन इसके ऊपर से निकल के चली जाए, इसको कट कर जाए। ओके, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो हमेशा वन डायरेक्शनल मूव करती है और कोई भी दूसरी लाइन इसको काट नहीं सकती, इसको काट नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यदि मैग्नेटिक फील्ड में दो लाइन अगर एक दूसरे को काटती हैं तो इससे अलग अलग डायरेक्शन बन जाएगी। भाई कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में अगर किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको काटेगी तो इससे क्या होगा कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाएगी, और ऐसा पॉसिबल है नहीं। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा कैसी होती है, वन डायरेक्शनल होती है, यानी एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। ओके, इसके बारे में थोड़ा बहुत ये हुआ। अगर हम बात करें, यदि आपकी मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होगा, यानी कि जब भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, यानी कि सपोज कीजिए आपके मैग्नेटिक फील्ड अगर बहुत बड़ा हो, यानी कि बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इसके अंदर लाइंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और यदि मैग्नेटिक फील्ड को मैं बंद कर दूंगा तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो ये तो आपका क्या हुआ, घटने बढ़ने का फ्लो हुआ। ओके, अब आपके देखते हैं कि डायरेक्शन के बारे में एक्सटर्नली एंड हमने इंटरनली पढ़ा। ओके, अब बात करते हैं Oersted's experiment show that an electric current exerts magnetic force on a magnet and of magnet is moved, it gets deflected। यानी कि जो ऑयस्टेड साइंटिस्ट था इसने क्या किया, इसने पता लगाया कि इलेक्ट्रिक करंट जब किसी सर्किट में फ्लो होता है तो उससे एक अलग फील्ड बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ओके, तो ऑयस्टेड भाई साहब ने ये बताया हमको। ओके, नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंटेड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी भी है तो अपन को पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक इसमें क्या फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ओके, अगला आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एमएफएल। एमएफएल का होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो प्रॉपर्टीज कैसे होती है एमएफएल की,
फर्स्ट होती है फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज कर्व। इससे क्या बनता है, एक कंटिन्यूअस क्लोज कर्व बनता है, जो कि बनता है वास्तव में, यानी क्लोज कर्व बनता है कंटिन्यूअसली। ओके, सेकंड है इसमें कि ये ट्रेवल्स करती है नॉर्थ टू साउथ एक्सटर्नली एंड साउथ टू नॉर्थ इंटरनली। सही है कि भाई नॉर्थ टू साउथ में जो एमएफएल जाएगी वो तो कैसे जाएगी, एक्सटर्नली, और साउथ से नॉर्थ को जो जाएगी वो कैसे जाएगी, इंटरनली। यानी कि चुंबक के बाहर से जाएगी वो तो क्या हो जाएगी, एक्सटर्नली, और जो चुंबक के अंदर से जाएगी, मैग्नेट के अंदर से जाएगी, वो क्या हो जाएगी, आपके इंटरनली हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके आता है MFL does not cross या interact each other because the cut position there are two direction occurs which is not possible। हाँ, कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है दोनों कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे से ऊपर होकर कभी जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे आपकी दो डायरेक्शन मिल जाएगी और टू डायरेक्शन कभी इसमें पॉसिबल है नहीं। इसलिए क्या होता है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, MFL होती है, वो सिंगल डायरेक्शन होती है। ओके, अगला आता है पॉइंट MFL रिप्रेजेंट MF, मीन MFL क्लोज यदि होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा, और MFL यदि अबे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आपके लो होगा। ओके, अगला आता है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन MF डिपेंड्स अपॉन, यानी कि जो MF होता है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट करता है द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो डायरेक्शन है फ्लो होने का, यानी करंट का जो फ्लो होने का डायरेक्शन है वो कैसा है, उसके ऊपर भी क्या डिपेंड करता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड यानी MF डिपेंड करता है। एंड सेकंड द डायरेक्शन ऑफ MF, यानी क्या डायरेक्शन ऑफ MF भी क्या डिपेंड करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये आपके बेसिकली किसके बारे में हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब एक बार दोबारा देखते हैं कि ऑयस्टेड ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था और उसने शो किया था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए magnet of a magnet is moved, it is get deflected। okay, then magnetic field lines are represented magnetic field properties of MFL में देखा हमने, फॉर्म कंटिन्यूअसली क्लोज कर्व बनता है इसमें, और इसमें जो MFL होती है वो ट्रेवल करती है नॉर्थ टू साउथ एक्सटर्नली और साउथ टू नॉर्थ internally। okay, next है MFL does not cross or interact each other because the cut position there are two direction occurs which is not possible, यानी एक दूसरे को कभी काटते नहीं और एक दूसरे को कभी स्पर्श करके नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, टू डायरेक्शन मिल जाएगी, और MFL की कभी टू डायरेक्शन होती नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी केवल सिंगल डायरेक्शन होती है, केवल मोनो डायरेक्शन में ये क्या करती है, फ्लो करती है। ओके, सेकंड अगला आता है आपके MFL रिप्रेजेंट MF, मींस MFL यदि क्लोज होगा तो MF क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज होगी जब इसके क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और यदि जब MFL अबे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डाउन होगा, यानी कम होगा। इसके अलावा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग बाय प्लेस्ड इन MF डिपेंड अपॉन, किस किस को डिपेंड होता है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के ऊपर एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ये डिपेंड होता है। ओके फ्रेंड, तो आज की क्लास के बारे में हमने बात की। तो आज हमने किसके बारे में बात की, आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है और किस तरीके से फ्लो करती है, इन सब के बारे में आज हमने जाना। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके फ्रेंड, थैंक यू।